सरकार ने 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के दूसरे चरण में राहत दी है। हालांकि शुरुआत में इसके जरिए सभी सामानों की डिलीवरी नहीं की जाएगी। वर्तमान में ऑनलाइन जरूरी सामान ऑर्डर किए जा सकते हैं। 20 अप्रैल से अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से फ़ोन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति मिली है। हालांकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। किंतु सरकार के इस फैसले से व्यापारियों का एक वर्ग जरूर खफा है। वो इसलिए यदि 20 अप्रैल से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू होगी तो महीने से बाजार में बंद पड़ी दुकानों का क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मोदी सरकार ऑफलाइन सामान बेचने वाले व्यापारियों के लिए कब कोई अहम फैसला लेगी। इसी संदर्भ में चंडीगढ़ के व्यापारी नेता व चंडीगढ़ बीजेपी मीडिया प्रभारी कैलाश चंद जैन ने बाजार में बैठे व्यापारियों के लिए चिंता जाहिर करते हुए कुछ बातें कही हैं, जरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चंद जैन आपके सम्मुख व्यापारियों से संबंधित एक समस्या को लेकर पुनः आपके सम्मुख आया हूँ। एक खबर आई है कि 20 तारीख से व्यापारियों के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग सरकार द्वारा खोली जा रही है। इस ऑनलाइन शॉपिंग के खोलने से मुझे लगता है कि छोटे व्यापारियों, खास तौर से रिटेल जो व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है और छोटे व्यापारी तथा उन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगारी के कगार पर आने वाले हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन शॉपिंग खोल दी गई तो लोग ऑनलाइन की शॉपिंग करेंगे और व्यापारियों की दुकानों में जो सामान पड़ा है, जो माल पड़ा हुआ है, वो धरे का धरा रह जाएगा और बाद में भी कई महीनों तक व्यापारी के पास दुकानदार नहीं पहुंचेगा। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ही अपना काम चलाएगा। इससे छोटे व्यापार जगत की बहुत बड़ी हानि होने वाली है। ये छोटा व्यापारी वो व्यापारी है जो इस मुश्किल के समय में भी हर संभव कोशिश करके सरकार के साथ खड़ा रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को इस महामारी से लड़ने में पूरा सहयोग दिया है। अपनी तरफ से जहां तक सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी जहां तक संभव हो सका है, पूरा सहयोग सरकार को दिया है इस व्यापारी में। लेकिन अब ये ऑनलाइन शॉपिंग खोल के सरकार इस व्यापारी के साथ अन्याय कर रही है, धक्का कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ये कहती है कि ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर खोली जा रही है, तो वो शायद ऐसी चीज़ों मानती है, ये सरकार ये मानती है कि उन चीज़ों की बिक्री खोली जा रही है जो ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें ज़रूरी हैं तो उनको आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालकर उनकी रिटेल सेल भी ओपन करनी चाहिए और रिटेल सेल की इजाज़त भी देनी चाहिए। रिटेल सेल के लिए उन वस्तुओं की दुकानें भी खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा ये आग्रह है कि ऑनलाइन शॉपिंग ना खोली जाए। अगर सरकार ऑनलाइन शॉपिंग खोलती है तो उन वस्तुओं की रिटेल में सेल करने की भी इजाज़त मिलनी चाहिए और रिटेल दुकानें भी खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।